हाय दोस्तों, मैं गुड्डू आप लोगों को स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इतिहास से रिलेटेड हर टॉपिक नई वीडियो बनाते रहता था। तो आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं जो कि मॉडल पेपर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इंटरमीडिएट के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो उसी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस मॉडल पेपर की जानकारी सभी बच्चों को हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हम लोग का वह है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना जिसने की थी वो थी मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, जो कि बी बिल्कुल सही है। सुलह ए गुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो सुलह ए गुल की प्रतिपादन किया था अकबर ने। तो जैसा वीडियो में बने रहें आप लोग। तो मैं पांचवा प्रश्न आप लोग को सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है। तो इब्न बतूता ने अपनी भाषा का विवरण दिया था फारसी भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब छठा प्रश्न, दामिनी एको क्या था। तो दामिनी एको एक भूभाग था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो सातवां प्रश्न मैं पढ़ने जा रहा हूँ, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य धन्ना एवं पीपा थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और नौवां प्रश्न मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों जैसे कि इसमें डेट नहीं दिया हुआ पर इसमें साल दिया हुआ था, वो साल है 1919, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 10वां प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता जो था हमारे सिंधु कानू, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 11वां प्रश्न, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो यह सभी लोग जानते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 12वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1906 में हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। अब 13वां प्रश्न मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 14वां प्रश्न, किसका जन्म स्थल तलवंडी था। तो किसका जन्म स्थान तलवंडी था, वह था गुरु नानक का। यहाँ सिर्फ नानक दिया हुआ तो पर गुरु नानक ही होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब 15वां प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो विजयनगर की जो यात्रा की थी वो उन्होंने किया था निकोली कुंटी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 16वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 17वां प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 18वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो जजिया कर हटाने वाला मुगल शासक थे अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। सभी लोग जानते हैं कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो उनका बीजक में उपदेश संग्रहित है कबीर के, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 20वां प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो सभी लोग जानते हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 21वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई।
तो ये लोग सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 22वां प्रश्न, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 23वां प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो सभी लोग जानते हैं भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, जो कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 24वां प्रश्न, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो सभी लोग जानते हैं हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 25वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द का उच्चारण या लागू किया था चौधरी रहमत अली ने। अब 27वां प्रश्न, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये लोग सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 28वां प्रश्न, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 29वां प्रश्न, अमुक्त्या माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे कृष्णदेव राय, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला के लिए विख्यात था मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 31वां प्रश्न, पियदसी किस शासक को कहा गया है? तो पियदसी कहा गया है अशोक को। अब आप लोग के सामने 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार थे अब्दुल फजल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 34वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था 1875 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 35वां प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 36वां प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वह था मगध, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था 10 मई को, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 39वां प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो सभी जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। अब हमारे मॉडल पेपर का अंतिमवां प्रश्न है 40वां, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सभी लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा दिए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखे कि मैं आप लोगों के सामने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इस मॉडल पेपर का जो भी मैंने टिक लगाया है वो सब सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसी तरह जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप लोग कि झारखंड एकेडमी काउंसलिंग ने इतिहास का एक ही मॉडल पेपर अभी जारी किया है। तो आगे आने वाले जो सभी मॉडल पेपर हैं उन लोग जैसे ही जारी होगा तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं इसी टॉपिक से अपना इस बात को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मॉडल पेपर जारी किया जाए इतिहास से रिलेटेड या फिर कोई और भी सब्जेक्ट का, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।